पंकज शर्मा जी, अब आपके पास आते हुए ये तमाम मुद्दे चुनाव दर चुनाव उसको रिपीट किया जाता है विपक्षी दलों की ओर से। अभी हाल ही में 3 राज्यों के रिजल्ट आए, आज ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, शपथ हुई। राज्यों में आप लोगों की बातों का फिर क्यों नहीं असर होता है? किसानों का मुद्दा है, मैं किसान दिल्ली में बैठे धरना हुआ, 1 साल तक क्या कुछ चलता रहा, उसके बाद चुनाव होते हैं, बीजेपी जीत जाती है। महिलाओं का मुद्दा है जिसको लेकर बार बार बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन महिलाएं बढ़ चढ़कर, मध्य प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, वहां पर वोट मिलते हैं। इसके साथ ही तमाम दूसरे, रोजगार का मुद्दा, आप लोग रोजगार के मुद्दे को लेकर जाते हैं, तीनों ही राज्यों जिनमें 2 पर कांग्रेस थी वहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर लेती है। तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा ना कि ये मुद्दे टीवी डिबेट में आप उठा रहे हैं, ये अच्छी बात है, गंभीर मुद्दे हैं, इनको उठाया जाना चाहिए, लेकिन लोगों के बीच तो वही बात असर कर रही है ना जो बीजेपी बता रही है। पंकज जी, रुको जरा, सबर करो। क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, आप भी मानती हैं कि ये मुद्दे बहुत गंभीर हैं और इनका असर पड़ता है। बिल्कुल, इनका असर पड़ता है। हाँ। और ये मत कहिए कि लोगों पर इनका असर नहीं पड़ता है, लोगों पर भी इनका असर पड़ता है और वो क्रिया देते हैं। लेकिन है क्या कि नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह के पास एक चमत्कारी टोपी है, उसमें से वो जब जो चाहे खरगोश निकाल देते हैं और उसका माहौल बहुत पहले से बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी इन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि 410 सीटें आएंगी, 50% के ऊपर वोट आएगा, तो एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जब ये तिलिस्मी खरगोश निकलता है उनकी टोपी से तो लोगों को लगता है कि ये तो पहले से कह रहे थे, तो जरूर हो गया होगा। लेकिन उसके पीछे क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये एक बड़ा भारी रहस्य है। इस रहस्य से एक न एक दिन पर्दा उठेगा, तब पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता रहा है। 14 तक अगर यूपीए की सरकार रहे तो रहस्य नहीं है, बीजेपी की सरकार 14 से 24 के बीच में रहे तो आप कह रहे हैं रहस्य है। कौन मानेगा पंकज जी आपकी इस बात को? कम से कम जो जनता मैंडेट देती है उसका तो सम्मान करना होगा ना हमें। हम चुनाव हार जाए तो हम ईवीएम पर सवाल खड़े कर दें, हम चुनाव जीत जाए तो वही ईवीएम बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। कौन भरोसा करेगा पंकज जी आपकी बात पर? एक बार ये सवाल पूछ लूं मैं उनसे। तो इस बार वीवीपैट की पर्चियां एक अलग डब्बों में डलवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनमें हिम्मत है तो डलवा ले इस बार। हिम्मत है संगीत रागी जी? हाँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन अनुराग जी, एक सवाल मेरे जहन में है, आपके साथ अभी इंडिया अलायंस में जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गठबंधन है, बाला साहब ठाकरे की ओर से जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो उन्होंने कहा था, और इसको अगर मैं कहीं गलत हूं कि प्रेम शुक्ला जी उस समय आप उसी पार्टी का हिस्सा थे, आप मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा, उनकी ओर से कहा गया था कि अगर शिवसेना के हमारे लोगों ने बाबरी विध्वंस किया है तो मुझे उनके ऊपर गर्व है। तो जो गर्व करने वाली पार्टी है उसके साथ आप इंडिया अलायंस में हैं और फिर आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, उद्धव ठाकरे तो आपके साथ ही है ना? वो इसलिए खड़ा करते हैं, हाँ। देखिए वो इसलिए खड़े होते हैं कि चित्रा जी कभी किसी गरीब के घर के दरवाजे पे खड़े होकर देखिए किस तरह से वो अपनी पूजा पाठ करके निकलता है कि आज मुझे कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, और उसे पता भी नहीं है, पता नहीं है उसे सत्ता में आ जाने से हो गया क्या कि उसके ऊपर में 1,40,000 उसे मालूम भी नहीं है। अरे चुप रहिए भाई, मैं आपके बीच में कि चित्रा जी ऐसे डिबेट नहीं बोलेंगे, मैंने चुप करा दिया। उस गरीब व्यक्ति को, मैंने कहा उस गरीब व्यक्ति को यह भी नहीं पता, उस बच्चे को, क्योंकि घर से निकल रहा है, उसके ऊपर सर के ऊपर में 1,40,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। रोजगार तो मिला नहीं, अभी कर्जे में डूबा है। इस देश के ऊपर में आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से 205 लाख करोड़ का कर्जा, जो 1947 से लेके 2014 तक वो था 55 लाख करोड़ रुपए, और आपकी सरकार में 150 लाख करोड़ रुपए कर्जा बढ़ गया। तो गरीब बेचारा रोजगार मिल नहीं रहा, उसे रोजगार आप दे नहीं रहे हो, उसके ऊपर कर्जा और अपने सर पे लेके घूम रहा है, जिसे खुद नहीं पता है कि मैं 1,40,000 कर्जे में डूबा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को दिया है, जिसके ऊपर मैं भारतीय जनता पार्टी चर्चा करने को नहीं तैयार है। सीधा बार बार सवाल पूछता हूं, कभी आप उस मां के बारे में सोचते हैं जो मां रोज अपने बेटे को यहाँ पे टीका लगा के भेजती है, जाएगा तो वो रोजगार मिल जाएगा उसको, करती है कि मेरा बेटा खबर देगा। गजब बेइज्जती है।